3 दिन के सर्वे के बाद सारा फोकस ज्ञान वापी मस्जिद के इस वजू खाने पर हो गया है। दो पक्षों की लड़ाई अब इस बात को लेकर है कि वजू खाने के बीचों बीच जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा। ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। नहीं, शिवलिंग का तय नहीं है, ये फव्वारा है। वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है, जो कि बनाया नहीं गया है। वो काट छाट के नहीं बनता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है और जब बाबा प्रकट हो गए हैं तो उनकी पूजा करने का हक भी उन्हें मिलना ही चाहिए। न्यायालय के सामने अविलंब एक निवेदन होना चाहिए कि जब बाबा का विग्रह मिला है तो विग्रह को बिना पूजन किए तो रखना ठीक नहीं, उसका अविलंब पूजन होना चाहिए। अगर शिवलिंग मिलता है तो उसका पूजा करता हम लोग का हक होता है सर। हाँ, हक होता है सर। न्यायालय से आप लोग मांगिए। हाँ, मांग करेंगे सर। बात यहाँ तक आ गई है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी तरफ नंदी का मुंह है, यानी ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर मंदिर होने का ये सबसे बड़ा सबूत है और इसीलिए अब बाबा की पूजा की मांग भी उठना शुरू हो गई है। नंदी बाबा का उनका जो मुख था एकदम साक्षात वो मस्जिद के तरफ ही उनका ध्यान पहले से लगा। उनकी बहुत लंबे अरसों से प्रतीक्षा रही कि हमारे आराध्य कब उनका दर्शन किया जाएगा। उत्साह तो इतनी भरी हुई है कि जल्द से जल्द कल ही उनका दर्शन हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी विश्वनाथ जी की। बात अब वजू खाने के बीच में शिवलिंग मिलने से आगे बढ़कर बाबा की पूजा तक पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि जैसे ही सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात आई, उसके आसपास के इलाके को फौरन सील करने के आदेश दे दिए गए। अब ज्ञान वापी मामले में यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने 3 मांगे की हैं। ज्ञान वापी मस्जिद में स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, उसके चारों तरफ पाइपलाइन और नल हैं। उस नल का उपयोग नमाजी वुजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वुजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। ज्ञान वापी के सील हुए क्षेत्र में शौचालय भी हैं। उनका उपयोग नमाजी करते हैं और अब उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए। सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं। ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ दिया जाए। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है और उन लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं करना है। 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ वो फुवारा है। जिस प्रकार से बहुत शर्म की बात है कि हमारे पूजन जहाँ हमारे आराध्य पूज्य वहाँ पर विराजमान थे और वो पक्ष वहाँ पर वजू कर रहा था। सबको मालूम है कि वजू में क्या करते हैं। उसके बाद भी जब न्यायालय द्वारा उसकी जांच कराने को कहा गया तो उस पक्ष से कहा गया कि वहाँ पर तालाब में मछलियां मर जाएंगी। इससे प्रतीत होता है कि उनको पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर शिवलिंग है। अब एक बहस तो शिवलिंग और फव्वारे को लेकर चल रही है। दूसरी बहस ये चल रही है कि वजू खाने के बीच में जहाँ शिवलिंग मिला है वहाँ की सफाई कराई जाए और बाबा को आजाद कराया जाए। जैसे शिवलिंग मंदिर में होता है ठीक वैसे ही हो। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो। उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो। मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। साधु महंत और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब ये दावा किया जाने लगा है। ज्ञान वापी मंदिर होने के और कितने सबूत चाहिए? अभी एक ढांचा खड़ा है, वो ढांचा भी मंदिर का ही ढांचा है और ऐसे में उसके मध्य में गर्भगृह में मूर्ति का पाया जाना यह निश्चित है कि वही आदि विश्वेश्वर का वो शिवलिंग होगा जिस शिवलिंग की चर्चा पुराणों में कही गई है। 100 साल से आरएसएस के लोग ये काम कर रहे हैं। इनकी अपनी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। कभी वहाँ बवाल कभी वहाँ बवाल, लेकिन देश हित में देश के लिए ये सब अच्छी चीज नहीं है। सिर्फ संत और महंत ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद से शिव मंदिर होने के सबूत अब मिल चुके हैं।
इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है वो अब अपने आप निखर रही है मोदी जी के आने के बाद। लोगों को पता लगा, आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो सारे दस्तावेज मिले हैं जो शिव मंदिर में होना चाहिए। तो मुगलों ने आकर यही किया था, सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर हमला किया था, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद लोगों को बोल देना चाहिए कि हाँ, इतिहास में यह मंदिर था, जिनका मंदिर है उन्हें मंदिर मिलना चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी के इस पूरे मुद्दे पर मुस्लिमों का कहना है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही उसका दूध का दूध और पानी करेगा। आज तक ब्यूरो।